बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदायक। महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य श्री सद्गुरु उदय के पावन श्री चरणों में कोटि शरण। सम्माननीय समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, संवेद समादरणीय सज्जन बिंद, आदरणीय माता तथा भक्तिमती वालों, मनुष्य का स्वभाव हुआ करता है कि मेरे अलावा और कोई नहीं। ये मनुष्य का स्वभाव है। देवता कुछ ले दे करके आपका काम करेंगे, दानव न लेंगे ना देंगे। संत महात्मा गण कहते हैं कि मनुष्य के अंदर में देवत्व गुण भी हुआ करता है। आदान प्रदान करते हैं, आदान भी करते हैं और प्रदान भी करते हैं। लेकिन सारे मनुष्य ऐसे नहीं होते। दानव को जो टीवी में दिखाया जाता है कि उनको 2 गो सींग है, बड़ा बड़ा दांत है, ऐसा कुछ नहीं है। तमोगुण प्रवृत्ति में जीने वाले व्यक्ति को दानव कहा जाता है। रजोगुण प्रवृत्ति में जीने वाले व्यक्ति को मानव कहा जाता है। और सतोगुण में जीने वाले प्रवृत्ति को देव या ईश्वर कहा जाता है। बात समझ आ रही है? अब प्रश्न ये है कि किस गुण से आप प्रेरित हैं। अगर आपके अंदर में सतो गुण है तो आप मानव शरीर में होते हुए भी देव और ईश्वर दोनों की तरह आप हैं।
और केवल रजोगुण ही है तो मानवीय स्वभाव के अंतर्गत है, और मिला जुला रजोगुण और तमोगुण दोनों हैं, तब ना मानव है ना दानव है। उनकी प्रवृत्ति में बदलाव आ जाता है। कुछ क्षण में आपसे रुष्ट हो जाएंगे और क्षण में आपसे सहमत हो जाएंगे। किसके कारण से? रजोगुण और तमोगुण के कारण से। कभी कभी घर में भी होता होगा ऐसा, तुरंत आपसे बड़े प्रसन्नता पूर्वक मिल लिए, अब कोई बात हो गई तो तुरंत आपसे इतना नाराज हो गए, उसके आत्मा का स्वभाव नहीं है ऐसा। किसका स्वभाव है? वो गुण का। संत महात्मा गण कहते हैं, इसीलिए संत महात्माओं के संग में जब रहते हैं लोग, तो उनके अंदर में सदैव दया की भावना बनी रहती है, क्योंकि उनका सत्व गुण लगभग चलते रहता है। साधना संपन्न व्यक्तियों के अंदर की स्थिति होती है। उनके साथ आप रहेंगे तो दया किए बिना आप नहीं रह सकते। तो ऋषिगण कहते हैं कि कम से कम हमें मानव बनना चाहिए। डायोजनीस एक बहुत बड़े महात्मा थे। दिन में मशाल लेकर के चलते थे। लोग पूछते थे, इतना प्रचंड प्रकाश लिए हुए सूरज उगा हुआ है, क्या आपको दिखाई नहीं देती है? डायोजनीस कहते थे कि मैं इस मशाल से महात्मा को खोजता हूँ और मनुष्य को खोजता हूँ, मनुष्य को खोजता हूँ। का इतने सारे लोग दिख रहे हैं, ये सारे मानव नहीं हैं? का मेरा मशाल तो नहीं खा रहा है? कैसे विश्वास करो? कहा भाई मशाल को पकड़ो और देखो। मशाल को पकड़ करके देखा तो देखा कि केवल खोल है मानव का, लेकिन मानव है नहीं। ऊपर से दिख रहा है कि मानव है, लेकिन जब मशाल को जैसे पकड़ा तो कोई सिंह है, कोई हाथी है, कोई गधा है, कोई घोड़ा है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है। अब इस दृश्य को देख करके मशाल झट से उसको थमाया, कहा भाई तू ही देख, मेरे को सामर्थ्य नहीं देखने का, क्योंकि मैं अपने तरफ भी देखता हूँ तो मैं भी वही, इसीलिए तू ही पकड़, अब मेरा कोई उपाय नहीं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। संत महात्मा गण कहते हैं कि मनुष्य बनना साधारण बात नहीं है। किनको मनुष्य कहा जाए? ऋषियों का कथन है कि जो अपने परमात्मा से मिलने का रास्ता जान गया हो, समझिएगा थोड़ा सा, और जिनको रास्ता एक बार भी दिख गया हो, वह व्यक्ति पक्का मानव है। अब वो बदलेगा नहीं। जैसे एक बार चांदी के ऊपर सोने का पानी चढ़ जाए तो पुनः सादा नहीं हो सकता है, हो जाएगा? हाँ, दोबारा वो सादा नहीं होगा, बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। गुण उसमें कुछ न कुछ समावेश, पीलापन रहेगा ही।
उसी प्रकार से जिन्होंने अपने अंदर में पीला दर्शन कर लिया है, प्रकाश को देख लिया है, वो दूसरे जोनी में जा नहीं सकता, क्योंकि उसका असर बना ही रहेगा। बात समझ में आई? रास्ता जिन्होंने देख लिया वो बदल नहीं सकता। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि मानव ही बने रहे हम। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम आपको ध्यान करके अपने अंदर में एक बार भी रास्ता को देखना पड़ेगा, तब मानव बने रहेंगे। और बराबर उसके तरफ याद बनी रहे। इसको बोलता है सूक्ष्म मानस ध्यान, याद रखिएगा। सीधे शब्दों में जानिएगा कि जो परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता जान लिया है, उस पर जो चलते हैं वह व्यक्ति तब तक मानव बनते रहेंगे जब तक कि परमपिता परमात्मा से मुलाकात नहीं हो जाए। इसीलिए संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा। उन्होंने कहा कि भक्ति बीज बिनसै नहीं, वो भक्ति का बीज है। भक्ति बीज बिनसै नहीं, जौं जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संत। इसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बड़े प्रेम से। अर्जुन पूछते हैं, क्या जो भक्ति करते, जो योग करते हैं, अगर वो भ्रष्ट हो गए, साधना उनकी अच्छी नहीं हो रही है, पूर्णता की तरफ नहीं गए वो, तो उनकी क्या दशा होगी? प्राप पुण्यकृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समा, शुचिनाम श्रीमताम देहे योग भ्रष्ट अभिजायते। क्या वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाएगा? पूछ रहे हैं अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण कहते नहीं, प्राप्त पुण्यकृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समा। कहे अर्जुन, वह व्यक्ति पहले पुण्य लोकों को जाएगा और बहुत दिन तक पुण्य को भोगेगा। शुचिनाम श्रीमताम देहे योग भ्रष्ट अभिजायते। योग भ्रष्ट व्यक्ति वहाँ जाने के बाद बहुत दिन तक स्वर्ग में रहेगा, और फिर जब स्वर्ग से नीचे आएगा किसी श्रीमान कुल में उनका जन्म होगा। ये है भक्ति का महत्व। कौन सी भक्ति? अब बात समझ में आ गई होगी। जिन्होंने अपने अंदर में उस बिंदु को देख लिया, उनके लिए कहा गया। जिन्होंने अपने अंदर में प्रकाश को देख लिया, वो व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती, सदैव सदगति होती है। इसीलिए संत कबीर साहब पुनः दोहराते हैं, पुनः दोहराते हैं, भक्ति बीज पलटे नहीं। पलटते नहीं। जो जुग जाए अनंत, अनंत जुग क्यों न चला जाए, बदलता नहीं है। ये ऐसा बीज है कि एक बार जहाँ पड़ जाता है तो कभी सड़ता नहीं है, कभी गलता नहीं है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि भक्ति का बीज होना चाहिए। दोहरा रहे हैं, दूसरे जगह कह रहे हैं, भक्ति बीज कैसा है? तो कहा कि कंचन जो विष्ठा पड़े घटे न ताको हो। का कंचन विष्ठा पर पड़ जाए
उसका मूल्य नहीं घटता, उसी प्रकार से अगर यह व्यक्ति कहीं चला भी गया तो ये नष्ट भक्ति का बीज नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो भक्ति को समझना पड़ेगा। आज भक्ति क्या है? श्री मदआद्य शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि वर्तमान के शंकराचार्य की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रारंभ के शंकराचार्य हैं, किस ग्रंथ में? तो योग तरावली में, उसमें लिखा है कि आत्मानुसंधानम भक्तिरि धीयते, आत्मा का अनुसंधान करते हैं तो भक्ति कहलाती है। अब आप बताइए, आत्मा की अनुसंधान मतलब खोज, आत्मा की खोज करने वाले क्रिया कितने लोग करते हैं? मंदिर जाएंगे, भगवान शिव को जल चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, मिठाई इत्यादि चढ़ा करके पुनः लौट के घर आ जाएंगे। इतना ही ना? इससे तो आप आत्मा की खोज नहीं कर पाएंगे, और इससे खोज भी कभी नहीं होगी। तो सोचना पड़ेगा कि भक्ति क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा जाए कि भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत, प्रारंभ। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि 13 से 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्यापनंत। 13 से 3 अवस्था मतलब संत महात्मा गण कहते हैं कि हम लोग अभी किस अवस्था में हैं? सारे के सारे लोग जागृत अवस्था में। कौन सा अवस्था में है? जागृत अवस्था में। तो जाना आना 3 अवस्था में रोज करते हैं लोग। कभी कंठ में आते हैं तो स्वप्न देखते हैं, कभी हृदय में आते हैं तो वहाँ बड़े आनंद से सोते हैं। इन 3 अवस्था में रोज आते जाते हैं। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि 13 से 3 अवस्था तजहु, मतलब इसको त्यागना पड़ेगा। विचारिए थोड़ा सा। 13 से 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत, 3 अवस्था को तजते हैं तब भगवंत की आराधना होती है। बात समझ आ रही है? कैसे? तब क्या होगा? तो कहा मन वचन कर्म अगोचर, व्यापक व्यापन। मन वचन कर्म इन तीनों से ऊपर उठ जाता है। व्यापक व्यापनंत, व्याप और व्याप दोनों, एक तो घुसा हुआ है और एक घुसे हुए हैं। बात समझ गई? एक व्याप्य है और एक व्यापक है। व्याप कहते हैं जिसमें घुसा जाए, और व्यापक जो घुस गया है। व्यापक व्याप अखंड अनंता। संत महात्माओं ने कहा कि 3 अवस्थाओं से ऊपर उठिए। जो 3 अवस्थाओं से ऊपर उठ जाएगा तो वह व्यक्ति किसी काल में नीचे की योनि में नहीं जाएगा। 84 लाख प्रकार की योनियों में कभी वो नहीं जाएगा। और तब तक ये क्रम चलते रहेगा जब तक कि ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाए। इसीलिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। क्या कहा हुआ? मन वचन कर्म अगोचर, व्यापक व्यापनंत। और मन तो बड़ा चंचल है। कितना चंचल है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन वास्तव में चंचल है।
अर्जुन पूछते हैं कि केशव, मन मेरा इतना चंचल है कि मैं वायु को रोक सकता हूँ, लेकिन मन को वश नहीं कर सकता। वायु को रोकने का सामर्थ्य है, लेकिन मन को रोकने का सामर्थ्य नहीं है। इसका मतलब है कि वायु से परे का मन है कि नहीं? वायु का परे का मन है। अब मन कहाँ का ये भी जान लीजिए। ऋषिगण कहते हैं कि मन यहाँ का नहीं है। जड़ मंडल के दो भाग हैं। एक भाग का नाम है सैंद्रिय, दूसरे भाग का नाम है निरेंद्रिय। सैंद्रिय से मन बना है और निरेंद्रिय से आकाश बना है। इसीलिए वायु को रोक कर रखने पर भी मन रुक नहीं सकता। बस में आ गई? एक से क्या बना है? एक है सैंद्रिय। किसके दो भाग हुए? जड़ प्रकृति के दो भाग, अर्थात अपरा प्रकृति के दो भाग। एक भाग का नाम सैंद्रिय और दूसरे भाग का नाम निरेंद्रिय। सैंद्रिय भाग से मन बना और निरेंद्रिय भाग से आकाश बना। अब सोचिए, दो पार्ट हैं, एक चाचा और एक पिताजी का लीजिए। तो सैंद्रिय क्या किसका हो गया? मन का चाचा कि नहीं? और आकाश क्या हो गया? मन का भाई। समझ पा रहे मेरी बात को? तो आकाश जितना सूक्ष्म है, मन भी उतना सूक्ष्म है। इसीलिए वायु को रोकने से मन रुक नहीं सकता। संत महात्मा गण कहते, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कह रहे कि हे केशव, मैं हवा को तो रोक सकता हूँ, लेकिन मन को नहीं रोक सकता। चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थी वल्लभतम दिलम तस्याम निग्रम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। कहा मन चंचल इतना है कि वायु को रोकना आसान है, लेकिन मन को रोकना आसान नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी कम थोड़ो हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असंस्याम महावताम। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं हाँ अर्जुन, वास्तव में मन चंचल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्जुन कहते हैं कि केशव, अरे मैं तो एक साधारण जीव ठहरा, संसार में रहने वाला, मैं अगर कहता हूँ कि मन बड़ा कठिन है तो चलेगा, लेकिन तुम भी कह रहे हो कि मन बड़ा कठिन है। अब तुम पारब्रह्म परमात्मा कहलाते हो, तुम्हें दुनिया के लोग ईश्वर परमात्मा कहते हैं, और तुम भी कह रहे हो कि मन बड़ा चंचल है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, वास्तव में ये मन चंचल है, लेकिन अब ये बस होता है का कैसे? का अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्यंच गृह्यते। कहे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से ये मन बस होता है। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक ये मन बस होने वाला नहीं है। इसलिए अभ्यास कीजिए। अभ्यास करते हैं पढ़ने का तो पढ़ने का ज्ञान होता है। अभ्यास करते हैं हम आप रोज भोजन बनाने का तो बढ़िया बढ़िया भोजन बनाते हैं आप। अभ्यास जो चीज़ का आप करते हैं उसमें आप पारंगत होते हैं।
उसी प्रकार से मन वश करने का अगर अभ्यास करना शुरू कर दीजिएगा तो एक न एक दिन ये मन वश भी होगा। कैसे? तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। वैराग्य जब तक नहीं आएगा तब तक अभ्यास नहीं होगा। लगन जब तक नहीं होगा तब तक आप अभ्यास नहीं कर सकते। इसलिए अभ्यास चाहिए। एक छोटी सी घटना सुनाता हूं मैं। एक बादशाह था, वह रोज नृत्य करने वाले का नृत्य देखा करते थे। एक दिन संजोग से क्या हुआ, उनके यहाँ के शम्स तबरेज आकर के ठहर गए। नृत्य करने वाली कहती है कि तुम मेरा कौन सा काम करोगे? कि तुम्हारा एक काम कोई मैं कर दूंगा। रोज नाच देखने के लिए, नाच करने के लिए जाती थी, नृत्य करती थी। अब उस दिन बादशाह कहता है कि कल का जो नृत्य होगा वो सिंह का स्वांग होगा। अब सिंह का स्वांग करने वो जानती ही नहीं थी। आकर के बड़े उदास भाव से बैठ गई। सोचने लग गई कि कल अगर मैं सिंह का स्वांग नहीं करूंगा तो ना जाने कौन सजा बादशाह सुना दे। समझ में बात नहीं आती। शम्स तबरेज पूछते हैं, क्यों उदास हो? कहा, क्या बताऊं, बादशाह ने कहा है कि सिंह का स्वांग करना है। सिंह का स्वांग करने मुझे आता नहीं है, मैं क्या करूं, जानती ही नहीं हूं। कहा, मैंने तुझे कहा है ना कि मैं एक काम तुम्हारा कर दूंगा, तुम मुझे लेकर के चल बादशाह के यहाँ और कह देना ये सिंह का स्वांग करेंगे। कहा, ठीक है। लेकर गए, कहा ये सिंह का स्वांग करेंगे। कहा, ठीक है। शम्स तबरेज सूफी संत थे, उच्च कोटि के महापुरुष थे, साधारण तो थे नहीं। उन्होंने सही में सिंह का रूप बना लिया, स्टेज पर चले गए। अब कोई उन्हें ढेला मारे, कोई पत्थर मारे, कोई छड़ी से मारे, लेकिन उस बादशाह का लड़का था शाहजादा। लड़का को शाहजादा कहते हैं। उसने क्या कि एक डंडा पीट दिया, वो सिंह बना था ही, एक थप्पड़ लगाया कि वहीं वो धराशायी हो गए, मर गए। जो नृत्य करने वाली थी नृत्यंगना, वो बेचारी लेके उसको चले गए। यहाँ हलचल हो गया। काजी ने क्या किया, फरमान कर दिया, आदेश कि नृत्य करने वाली को फांसी की सजा होगी। अब और उदास हो गए वे। अब इतने उदास हो गए कि अब कुछ कहने में नहीं बनता है। खा बात क्या है, क्यों उदास हो तुम? खैर मैंने मारा है, मैं जवाब दूंगा। वो आ गए बादशाह के यहाँ। कब मैंने रात में सिंह का स्वांग किया था, आप ही बताइए। जो सिंह को छेड़ेगा और सिंह उसको नहीं मारेगा तो फिर कैसा खुशी वो? और उसके थाप से अगर कोई मरे नहीं तो सिंह कैसा हो? बादशाह समझ गए कि कोई साधारण फकीर है नहीं। उनसे अनुनय विनय करने लग गए। कहा, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए, आप चाहेंगे तो जीवित हो सकता है। शम्स तबरेज 3 बार कहता है, खुदा का हुक्म है उठ जाओ।
लेकिन एक बार भी नहीं उठा। तब का तक शम्स तबरेज का हुक्म है, उठ जाओ। जैसे शम्स तबरेज का नाम लिया, उस शाहजादा उठ करके बैठ गए, जय घोष की ध्वनि हो गई। अब काजी सोचता है कि मेरा जो रोजगार है, नौकरी, ये तो चला गया, क्योंकि इसके सामने तब मेरा रोजगार चलेगा नहीं, तो कोई तो उपाय किया जाए। तो बादशाह से जाके कहता है, काजी खाजहां अपना, ये फकीर देख रहे हैं, अपने को खुदा से बड़ा कहता है, और जो खुदा से बड़ा कहता है उसकी सजा क्या होती है आप जानते हैं? आप कहा क्या? उसे सरिया क्या होता है? हिंदी में सजा को सरिया कहता है। का क्या होता जानते हैं? कहा क्या? खा जहां अपना इसका खाल खिंचवा लिया जाए। बादशाह ने क्या किया? जल्लाद को भेजा। शम्स तबरेज कहते कि तुम्हें खाल की जरूरत है, खाल ले लो। जैसे हम लोग कुर्ता उतारते हैं, पूरे संपूर्ण शरीर का खाल उतार करके बादशाह के मुंह पर फेंक दिया, चल दिया। जाते जाते बगदाद चले गए। बगदाद में भूख लग गई। बगदाद में कहते हैं सूर्य से कि सूर्य को फारसी भाषा में सेंस कहता है। तुम्हारा भी नाम सेम्स और मेरा भी नाम सेम्स, तुझे लोग सेम्स कहते, मुझे भी लोग सेम्स कहते, दोनों दोस्त हो गया। ए दोस्त, तो इतना तब जा कि मेरे शरीर के मांस पक जाए, इतना सूर्य तवा। आज भी भयंकर गर्मी होती है बगदाद में, इतना तवा कि शम्स तबरेज के मांस पक गए, मांस खाए, वहीं पर समाधि ले लिए और संसार से चले गए। तो जो अपना भेद जान जाता है वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए जानिए अपने को। संत महात्मा गण कहते जो जानेगा वो कुछ भी करेगा। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जानने वाला कैसा? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बड़े प्रेम से, जानने वाला वैसा ही, जानत तुम ही हो जाए। जानने वाला वैसा। जान लेगा तो क्या होगा? जानी ले सत्य पहचानी ले, सुरत साची वसे दीदाना, खुले कपाट बाट सहजे मिले, पलक प्रवीण दिव्य दृष्टि ताना। जो जानेगा उनको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी। जो जानेगा वो आत्मदृष्टि को प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए जानने पर सत्य को पहचान लेंगे। जानी ले सत्य पहचानी ले, सुरत साची वसै दीदाना, खुले कपाट बाट सहजे मिले। पूरा कपाट खुल गया। बाट किनका मिल गया? परमात्मा का। खुले कपाट बाट सहजे मिले, पलक प्रवीण दिव्य दृष्टि ताना। और आपको हुआ क्या? दिव्य दृष्टि भी हो गया। संत महात्मा गण कहते हैं स्वयं को जाना आपने। इसलिए संत महात्मा ने कहा कि जानने का चेष्टा और प्रयत्न कीजिए। तो जानने वाले
कुछ भी कर सकता है। इसीलिए जब तक अपने को नहीं जाना है तब तक हम कुछ भी बन जाएं, पूरे विश्व के मालिक बन जाएं हम, लेकिन शांति नहीं मिल सकती, परम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और एक बात तुम्हें सदैव खुल के कह देता हूं, जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक सदैव याद रखिएगा कि मन और इंद्रियों से आप दुखी और सुखी होते रहेंगे। कुछ भी बन जाइए आप, आज भी देवगण मन और इंद्रियों से दुखी है, आज भी ब्रह्मा जी मन और इंद्रियों से दुखी है, आज भी भगवान शिव मन इंद्रियों से दुखी है, और आज भी भगवान विष्णु मन इंद्रियों से दुखी है। क्यों? कि संत कबीर साहब कहते, मन संत सुखी मन जीती। जिनके पास मन है वे आज भी दुखी हैं, चाहे वो भूमंडल का मालिक ही क्यों न बन जाए, या पूरे ब्रह्मांड के मालिक क्यों न बन जाए, लेकिन चाहे वैकुंठवासी हो या शिववासी हो या कैलाशवासी हो या ब्रह्मलोकवासी हो या स्वर्ग के निवासी हो, सबके पास मन है, और जब तक मन रहेगा तब तक आप दुखी और सुखी होते रहेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं, और किसी को संदेह भी नहीं करना चाहिए। इसलिए संत महात्मा गण कहते मन को जीतने वाला उपाय करो। मन का जीतने वाला उपाय क्या है? अपना पहचान मन का जीतना हो गया आपका। संक्षेप में अगर कोई पूछे आपसे कि मन को जीतने का उपाय क्या है, तो सीधे शब्द में आप कह देंगे कि जिस दिन आपका अपना पहचान होगा उसी दिन आपने मन को जीत लिया। और जब तक अपना पहचान नहीं तब तक मन का आपका जीत नहीं, संत महात्मा गण कहते हैं। इसीलिए मन को जीतने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। तो मन का जीतने का उपाय क्या है? हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि मन को जीतने के यहाँ वहाँ भटको मत। क्या करो? तो गुरु महाराज के वाणी में है। गुरु महाराज कहते हैं, दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के अंतर में देख सुन, सुन अंतर में देखना। शून्य कहते हैं खाली जगह को, याद रखिएगा। हम लोग कितने शून्यों से बंधे हुए मालूम है। संत दरिया साहब कहते हैं, शून्य 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 के पारा अगुन सगुन नहीं धोई, दादू जाने नहीं कोई संतन की गति कोई। अर्थात 3 शून्यों के घेरे में हम लोग हैं। प्रथम शून्य कौन सा है? तो कहा अंधकार का है। कहा इसी पर क्या करना पड़ेगा? तो गुरु महाराज कहते हैं कि दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के। नोक कैसे बनेगा? दोनों समांतर रेखा, नोक कैसे बनेगा? ऋषिगण कहते हैं कि नोक बनेगा जब देखने कला से आप देखोगे तो दोनों दृष्टि की धारा जुटती है, और जुटती तो नोक बनता है। वो नोक क्या है? का तेजस बिंदु की तरफ ले जाने वाला वो नोक है। और जो उधर जाता है तो उस पर क्या होता है? तो संत महात्मा ने कहा, दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के अंतर में देख सुन, सुन अंतर में खोजना। अब करे तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खैचला, अनहद धुनों को सुन, सुन चढ़ चढ़ के खोजना। जैसे तिल द्वार तक के सूरत को ले जाएंगे तो स्वतः अनहद ध्वनि होगी, और अनहद ध्वनि को जो सुनेगा तो चढ़ना शुरू कर देगा। सीढ़ी उनको मिल गई, अनहद धुनों को सुन, सुन चढ़ चढ़ के खोजना। अब कह रहे हैं, बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को, अब प्रति एक पे चढ़ जाके निज ना खोजना। अब पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु कृपा से में ही तहाँ पहुँची खोजना। संत महात्मा गण कहते हैं ये स्थिति आ जाती है। इसीलिए प्रयास करिए जीवन में कि हम कम से कम राह पकड़ लें। राह कैसा? राह गई बड़ी झीनी साधु नैन नगर से। रास्ता कहाँ से है? नैन नगर से है। और नैन नगर से रास्ता है, खोजते हैं कहाँ? काशी बनारस मथुरा वृंदावन, तो राह मिलने वाला नहीं है। इसीलिए
राह गई बड़ी झीणी साधु नैन नगर से। नैन नगर से रास्ता है, इसीलिए कहा क्यों भटकता फिर रहा तो है तलाश यार में, रास्ता है सरग में दिलबर पे जाने के लिए। परमात्मा के पास जाने का रास्ता सरग है, अब भटक रहे हैं यहाँ वहाँ। तो संत महात्मा ने भटकाव से आपका जीवन सार्थक नहीं होगा, इसीलिए प्रयास कीजिए, कम साधना करें। साधना की ऊंचाई जो जो बढ़ेगी आप स्वतः सुखी होते जाएंगे। साधना की ऊंचाई नहीं रहेगी तो आप कितनों कुछ कर लीजिएगा वो स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। तो साधना को बढ़ाइए, मन को जीतने वाला काम करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस दिन मन का जीतने वाला काम हो जाएगा, मन के जीतने से सब कुछ आपके सामने हाजिर हो जाएगा। और जब तक मन नहीं जीता गया है तब तक आपके पास कुछ भी हो जाए आप कभी न कभी दुखी हो जाएंगे। इसलिए ऋषिगण कहते हैं कि मन को जीतने वाला उपाय करिए। मन एव मनुष्यानाम कारण बंधु मोक्षयो, मन के चलते ही बंधन होता है और मन के चलते ही लोगों को निर्बंध होता है, अर्थात लोग निर्बंध होते हैं। मन ही बंधन है, मन ही सन्मुख नूर है, मन ही सन्मुख सेज। ये मन ही नूर भी है और मन ही सेज भी है। करना क्या ये देख लीजिए आप। इसलिए विचार करना होगा कि साधना को बढ़ाइए। साधना जिनकी बढ़ेंगे वह व्यक्ति स्वतः ऊपर उठ जाएगा। साधना को बढ़ाइए, साधना बढ़ जाएगा तो आप दुखी नहीं होंगे, छोटे छोटे बातों से दुखी नहीं होंगे। साधना बड़े होना चाहिए। और साधना बढ़े तो क्या हो जाएगा? बड़ा सुंदर शब्द कहा गया है। संत पलटूदास जी महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति केवल इतना संकल्प लेके चले कि अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर बिंदु को देखता है तो होता कैसा मालूम है? संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं, बिंदु में तहानाद बोले रैन दिवस सुहावनम पलटूदास सोई व्यक्ति, पलटूदास सोई बंत विष्णु स्वरूपनम। बस में आई क्या कहा उन्होंने? का पलटूदास सोई व्यक्ति करें विष्णु स्वरूप हो जाता है। इसलिए संत महात्मा ने कहा कि नाद की उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति? नाद की। कहाँ की नाद? तो बिंदु की नाद को जो सुनता है का विष्णु स्वरूप नम, वो व्यक्ति विष्णु का स्वरूप हो जाता है। ये जानिए, जब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं होगी, हम लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं ना कि नहीं करते हैं? कहाँ किया कि नाद के शब्द को सुनने वाला प्रमाण दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूँ। संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं प्रमाण दे रहे हैं कि जो नाद के बिंदु के जो शब्द को सुनते हैं विष्णु स्वरूपम हो जाते हैं। इसलिए इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए आपको भाई? संत का प्रमाण है। तो सीधे शब्दों में इतना हम लोग जान लीजिए, भगवान विष्णु को ईश्वर कहते हैं लोग लगभग, ठीक नहीं कहते हैं? ईश्वर स्वरूप, ईश्वर कोटि के देवता भी हैं। तो अगर आपके अंदर बिंदु की नाद को सुनते हैं आप, तो आप तो वही। अब इसको लोग ना समझे तो मैं क्या करूं? इसलिए संत महात्मा ने कहा इसको प्रयास करिए जानने के लिए। जो जानेगा वो कुछ भी कर लेगा। संत गोरखनाथ जी महाराज ने कहा जाके घट बिंद नाद जरे ताका चरण बंधन महेश करे। जिनके अंदर बिंदु और नाद की उत्पत्ति होती है उनका वंदना तो भगवान शिव करते हैं। इसीलिए उनकी इच्छा को पूर्ति करने में लोगों को देर नहीं लगती है। भले आप लोग ना करें लेकिन वो कर देंगे, वो व्यवस्था कर देंगे आपको। संत महात्मा ने कहा इसलिए हम लोगों को मनोयोग पूर्वक भजन ध्यान करना चाहिए और इस जीवन को मंदिर बना लीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि उगल कर सन्मुख लीजिए, मन को मंदिर बना लीजिए और खूब बढ़िया से अंदर में साधना करते रहिए। साधना उन्हीं से होगी जो व्यक्ति रात में जग जग के ध्यान करेगा। और जो रात में खूब खराठा लेके सोएगा,
अब खूब ज़्यादा खाएगा तो उनसे साधना होने वाली नहीं है। इसीलिए जो जगेगा वही पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। इसलिए संत महात्मा ने कहा कि अपनी स्थिति ऊंची बनाना अगर चाहते हैं तो मनोपूर्वक ध्यान साधना कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज कीजिए। और उसको ठीक कर दीजिए।